श्रीरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रभावाद्यस्य तत्पृष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। अर्थात श्री राधा रमण दामोदर प्रभु की मैं शरण ग्रहण करती हूँ, जिनके प्रभाव से उनके प्रिय इस कार्तिक मास में सेवा हो पाएगी। हरे कृष्ण। कार्तिक मास सभी मासों में परम श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है और अब ये पवित्र कार्तिक मास पूर्ण होने वाला है। हम जानते हैं कि आप सभी ने इस पावन कार्तिक मास का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया होगा और अब समय आ गया है उसकी पूर्णाहुति करने का। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के उद्यापन की 2 विधियां बताएंगे। एक तो वो जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है और दूसरी विधि इसलिए क्योंकि अगर आपको लगे कि आप पहले वाले शास्त्रोक्त विधि का यथारूप पालन नहीं कर सकते तो आप दूसरी सरल विधि से कैसे इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और ये विधि भी इसी शास्त्रों के अनुरूप होगी। ये जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इस कार्तिक मास का उद्यापन या पूर्णाहुति करने की ये दोनों ही संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि कौन सी है। कार्तिक मास का आरंभ शरद पूर्णिमा से होता है और इसकी समाप्ति होती है कार्तिक पूर्णिमा पर। कार्तिक मास की चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन इस कार्तिक मास का उद्यापन किया जाता है। जिसने इस कार्तिक मास का संपूर्ण विधि विधान से निष्ठा पूर्वक पालन किया है उसे इस कार्तिक मास व्रत की पूर्णाहुति भी अवश्य करनी चाहिए। इसके विषय में स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कार्तिक व्रत का उद्यापन की संपूर्ण विधि का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से लेकर पूर्णिमा के दिन व्रती को इस कार्तिक व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की कृपा के लिए उद्यापन करना चाहिए। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से प्रारंभ होगी और 16 नवंबर 2024 को 2:58 पर समाप्त हो रही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:17 का और सूर्योदय होगा 6:53 पर। और क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि है इसलिए इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा संध्या काल में 4:52 पर। आइए अब देखते हैं कि इस दिन उद्यापन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शास्त्रों में किस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने के लिए बताया गया है। तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को योग निद्रा से उठते हैं, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और फिर चतुर्दशी को सभी ने उनके दर्शन और पूजन किया। इसलिए इस तिथि पर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके अपने घर के आंगन में या फिर संभव हो तो कोई सार्वजनिक स्थान पर या फिर YouTube चैनल से तुम महीने का 20 से मंदिर के प्रांगण में तुलसी देवी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं। इसे केले के पत्तों और विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाएं। मंडप के चारों ओर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तोरण बांधकर 4 द्वार बनाकर उन्हें पुष्पों और पताकाओं से सजाएं। प्रत्येक द्वार पर मिट्टी के 8 द्वारपाल बनाए जाएं और उन्हें स्थापित किए जाए। उनकी पूजा अर्चना की जाए। ये द्वारपाल हैं जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। इन्हें चारों द्वारों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके उनकी भक्ति भाव से निष्ठा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और फिर तुलसी जी की जड़ के पास 4 रंगों का सुंदर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके ऊपर पूर्ण पत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना की जाए। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण प्रतिमा मध्य में स्थापित करके नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पालों और 5 लोकपालों की स्थापना करें। फिर सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश जी और भगवान विष्णु का षोडश उपचार यानी पूजन के पूर्ण अंग जो कि 16 है उनसे उनका स्वागत सत्कार और पूजन विधि की जाए। और ये षोडश उपचार के 16 अंग हैं आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, यज्ञोपवीत, स्नान, वस्त्र, आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य। भगवान को पीले वस्त्रों की पोशाक पहनाकर शय्या दान किया जाए। इस दिन संपूर्ण व्रत का पालन किया जाता है, उपवास रखा जाता है और गीत, वाद्य, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि में जागरण किया जाता है। जो व्यक्ति जाग कर भगवान विष्णु के श्लोकों का जप करता है, उनके पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वो सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है।
फिर पूर्णिमा के दिन पत्नी के साथ ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाए। पूर्णिमा के दिन भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कार्तिक स्नान करने के बाद भगवान की नित्य सेवा, पूजा और मंगला आरती की जाए। तुलसी देवी को प्रणाम करके उनके समक्ष दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और फिर वेदी पर अग्नि स्थापित करें और अतो देवता आदि का जप करते हुए देवाधिदेव भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तिल और खीर की आहुति देनी चाहिए। इस होम का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। गायों का पूजन करने के बाद गाय का दान करें। एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के सहित भोजन करवाना चाहिए और दोनों को वस्त्रों का दान करके दंडवत नमस्कार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार शास्त्रों में बताई गई विधि से आप कार्तिक व्रत की पूर्णाहुति करें। तो ये तो थी पुराण में बताई गई विधि, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये सभी नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन है, तो आप इस सरल और व्यवहारिक विधि से भी अपने कार्तिक मास का उद्यापन कर सकते हैं। ये भी शास्त्र अनुकूल ही विधि है। तो कार्तिक मास का उद्यापन करने के लिए सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उस दिन पवित्र गंगा नदी में या फिर गंगा जल अपने स्नान के पानी में डालकर सभी नदियों का आवाहन करते हुए कार्तिक मास का अंतिम प्रातः स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर आप ये श्लोक नहीं बोल सकते तो उसका अनुवाद बोलिए, और वो अनुवाद इस प्रकार है। हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, इस जल में अवस्थान करें। इस प्रकार स्नान करने के बाद आप अपने घर में, मंदिर में या फिर पूजा के स्थान पर जाकर उसे सबसे पहले स्वच्छ करें। वहाँ एक मध्यम उच्च आसन पर तुलसी देवी को विराजमान करें और फिर भगवान को जगाएं। सबसे पहले हाथ में जल लेकर आचमन करें और फिर सर्वप्रथम अपने गुरु का स्मरण करें। उसके बाद भगवान का जयकार करते हुए भगवान को जगाएं। अगर शंख बजा सकते हैं तो श्रेष्ठ है, अगर नहीं तो सिर्फ घंटी बजाकर भगवान को जगाइए। उसके बाद भगवान की मंगला आरती करें। अगर घर पर मंगला आरती करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन इस्कॉन वृंदावन या इस्कॉन मायापुर के YouTube चैनल पर प्रातः 4:30 बजे आने वाली मंगला आरती का दर्शन भी कर सकते हैं। अब तुलसी देवी की पूजा अर्चना कीजिए। उन्हें सबसे पहले आवश्यकता अनुसार जल दीजिए। उसके बाद उनकी आरती कीजिए। 7 बार उन्हें अगरबत्ती दिखाकर धूप अर्पित करें। उसके बाद 7 बार दीप दिखाकर और फिर 7 बार पुष्प को भी दाईं ओर घुमाकर अर्पित करें। इस प्रकार उनकी आरती करने के बाद अब उनकी प्रदक्षिणा करें। तुलसी देवी की आरती अगर आप जानते हैं तो आप अपनी स्थानिक परंपरा अनुसार गाकर कर सकते हैं, या फिर तुलसी देवी की आरती आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। उसे श्रवण करते हुए भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद अब उनकी प्रदक्षिणा करने का समय है। प्रदक्षिणा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस प्रकार तुलसी देवी की कम से कम 4 बार परिक्रमा करके अब उन्हें प्रणाम करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस प्रकार तुलसी देवी को प्रणाम करके उनसे ये प्रार्थना करें। हे भगवान श्री कृष्ण की प्रिया और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी देवी, आज मैं अपने कार्तिक मास व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस संपूर्ण व्रत के दौरान आपकी सेवा पूजा में अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। हे भगवान की प्रिया तुलसी देवी, कृपया मुझे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार तुलसी देवी को प्रणाम और पूजा अर्पित करने के बाद अब उनके समक्ष आप 25 करोड़ रुपया अगर बैंक से लोन ले कर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
इस महामंत्र का जप करें। इस दिन आप अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक संख्या में इस महामंत्र का माला के ऊपर जप करें। माला पर जप करने के बाद अब भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग बनाएं। भोग बनाने से पहले श्रीमती राधा रानी से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्रीमती राधा रानी, हे इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी, आज मैं अपने इस कार्तिक मास की पूर्णाहुति करने जा रही हूँ और उसके लिए आपके प्रिय भगवान श्री केशव के लिए कुछ भोग बनाने जा रही हूँ। कृपया आप इसका निरीक्षण और परीक्षण करें और इसे भगवान के योग्य बनाने की क्षमता और आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस प्रकार राधा रानी से प्रार्थना करते हुए भगवान के पवित्र हरिनाम या उनकी कथा का श्रवण करते हुए भोग तैयार करें। उसके बाद उस पर गंगा जल छिड़क कर उसमें तुलसी पत्र रखें और भगवान को अर्पित करें। जब आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो सबसे पहले गुरु को याद करना चाहिए, उन्हें ये भोग अर्पित करना चाहिए और उसके बाद राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो ये भोग श्री कृष्ण तक लेकर जाएं। इस भोग में आप वो चीज अवश्य बनाएं जो आपने संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान छोड़ दी थी। यानी अगर आपने संपूर्ण कार्तिक मास फल, जल और एकादशी प्रसाद के साथ किया था तो आप अन्न प्रसाद बनाएं। अगर एक समय अन्न लिया था और आपके प्रिय किसी मिष्ठान या मिठाई का त्याग किया था तो उसे भोग में अवश्य बनाएं। अब भगवान को भोग अर्पित करने के बाद संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें। उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करें और प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया गया भोजन प्रसाद रूप में उन्हें प्रदान करें। जब वे प्रसाद लेकर संतुष्ट हो जाएं, तो उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। कुछ वस्त्र या उपहार भी दे सकते हैं। अगर आप अपने घर में उन्हें आमंत्रित करके नहीं दे सकते तो पास के किसी मंदिर में जाकर भी आप ये दान और भोजन दे सकते हैं। इस मास में आपने जो भी संकल्प लिया था उसके अनुरूप वस्तुओं और भोजन का आपको दान अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस कार्तिक पूर्णिमा के उद्यापन में बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी, आसन या फिर पलंग या फिर पहनने के लिए वस्त्र का दान देता है वो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी चीज दान में दे सकते हैं। अब ब्राह्मण पूजन और दान देने के बाद अगर संभव है तो गाय माता की पूजा करें। उन्हें भी भगवान को अर्पित कुछ भोजन प्रसाद खिलाएं और उनसे आशीर्वाद की याचना करें। आप किसी गौशाला में जाकर भी दान दे सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष है तो आप उसकी भी पूजा अर्चना करके उसे जल अर्पित कर सकते हैं और उससे भी इस कार्तिक मास के पूर्णाहुति पर आशीर्वाद की याचना कर सकते हैं। अब आप स्वयं भगवान श्री हरि के समक्ष जाएं और अपने इस कार्तिक मास व्रत का पारण करने का संकल्प लें। सबसे पहले हाथ में गंगा जल लीजिए और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहिए, हे दामोदर, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी मर्यादित क्षमता और बुद्धि के अनुसार इस कार्तिक मास के पवित्र व्रत का पालन करने का प्रयास किया था। इसमें मुझसे कई त्रुटियां भी हुई हैं। उसके लिए आप मुझे अज्ञानी और आपका दास समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आप मेरे शुद्ध भाव को ही स्वीकार कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए कि मेरा मन और चेतना सदैव आपके श्री चरण कमलों में स्थित रहे और जीवन के अंत में मैं आपके शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके उस गंगा जल को तुलसी देवी में अर्पित कर दीजिए और अब आपने भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी को प्रसाद रूप में स्वीकार कर लीजिए। अब आपने अगर इस कार्तिक मास में चौकी के ऊपर कलश की स्थापना की थी या फिर अखंड ज्योत जलाई थी या फिर भगवान के विग्रह की स्थापना की थी और अन्य पूजा सामग्री भी रखी थी तो उसे कार्तिक पूर्णिमा की संध्या तक वैसे ही रहने दें और फिर संध्या के बाद उस सभी सामग्री को समेट लें। भगवान के विग्रह को मंदिर में या पूजा के स्थान पर रख लें। उसमें जो अन्य सामग्रियां थी जैसे कि लाल या पीले रंग का वस्त्र, चावल या गेहूं के दाने, कलश इत्यादि, इन सभी को अलग से निकालकर निर्माल्य में डाल दें या फिर उसको पवित्र जल में प्रवाहित कर सकते हैं। कलश के अंदर जो जल था उसे अपने घर के सभी कोनों में क्या कोई पति कर दें। इससे आपके घर में पवित्रता और शुद्धता फैल जाएगी। घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब के सिर पर भी ये जल का छिड़काव करें
और फिर बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। अगर उस कलश में कोई सिक्का, सुपारी या फिर धन था तो उसे मंदिर में या फिर ब्राह्मण को दान दे दीजिए। इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कार्तिक मास का उद्यापन कर सकते हैं और इस व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करता है और उसका उद्यापन करता है वो धन्य है और पूजनीय है। उसे उत्तम फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जो भी भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित होकर कार्तिक व्रत का पालन करता है उसके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास के उद्यापन के महात्म्य को भी श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक व्रत का उद्यापन करने से व्यक्ति अपने समस्त पितरों का भी उद्धार कर लेता है। जो पितृ नरक में रहते हैं उसे भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि कोई इस प्रकार विधि विधान के साथ उद्यापन करने में असमर्थ हो तब पर भी उसे अपने घर पर भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके उनके समक्ष अपनी क्षमता अनुसार सात्विक भोजन का भोग लगाकर एक या फिर कुछ ब्राह्मणों को पूजन करके भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण भी ना मिले तो गाय, वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। इसी तरह पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। भगवान श्री हरि की संपूर्ण शरणागति के साथ श्रद्धा और भक्ति से ये सभी कार्य करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस विषय में ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि व्रत के इस उद्यापन के उपलक्ष्य में इस संपूर्ण कथा का पठन या फिर श्रवण करने मात्र